क्या इजराइल छेड़ रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी? इजराइल और CIA ने मिलकर मार डाला हमास चीफ को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात का खुलासा करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो दोस्तों, CIA जो कि अमेरिका की एक सीक्रेट सर्विस है, उसने इजराइल के साथ मिलकर हमास चीफ को मार दिया है। कैसे मारा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस ऑपरेशन के लगभग 3 घंटे पहले हमास कई मीटिंग्स कर रहे थे ईरान में, और बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, जिनके साथ बात करके ये बात कर रहे थे कि आखिरकार गाजा की लड़ाई कैसे लड़नी है वगैरह वगैरह। उसके बाद सब मीटिंग्स करने के बाद ईरान में एक होटल रूम में सोने के लिए चले गए अपने कमरे में। उसके बाद रात को लगभग 2 बजे CIA और मोसाद, जो कि इराक की एक नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी टीम है, उसने मिलकर एक ऐसी गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया जो कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जाके फटती है जहां पर उसका निशाना होता है। उस मिसाइल से उस रूम पर टारगेट किया, और ये 100% श्योर है कि वो मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट की मदद से ही लॉन्च की गई होगी। और रात को 2 बजे हमास अपनी गहरी नींद में थे, और वही उनकी आखिरी नींद बन गई। वो मिसाइल ज़बरदस्त तरीके से फूटी और पूरे के पूरे रूम के चीथड़े उड़ गए, बिना ईरान की किसी भी एजेंसी को मालूम पड़े। दोस्तों, अमेरिका ये बहुत बड़ी साजिश खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका का पहले भी ऐसे ही संबंध ईरान के साथ, और अभी गाज़ा और फ़लस्तीन में जो हमले हुए हैं उसके लिए भी अमेरिका इन्हीं को जो है दोषी मानता है। इसलिए अमेरिका अपना सिक्योर गेम खेलता है, क्योंकि हम सबको पता है अमेरिका का जो मेंटेलिटी है वो कैसी है ऐसे देशों की। और इजराइल एक ऐसा देश है दोस्तों जो लड़ाई को सामने से शुरू करता है दोस्तों। और अमेरिका और इजराइल के भी हाल ही में संबंध ठीक नहीं चल रहे, और इजराइल हमले की सोच रहा है, और आगे क्या होता है ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। पर इजराइल के इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि मोसाद को तो चलो ठीक है, ईरान और फ़लस्तीन और गाज़ा के जो हमले हैं ये भी इजराइल के थ्रू अंडर कवर होते हैं। यहाँ तक की बात है दोस्तों ऐसी कि अमेरिका और इजराइल, अगर इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी तो वर्ल्ड काउंसिल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जहाँ तक कि हमें पता है, जब अमेरिका और इजराइल के बीच जब जंग हुई थी 2015 में, जंग ऐसे मान के चलो छोटी सी जो है इनके बीच में एक ऊंच नीच हुई थी, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। पर उसमें भी जो है इजराइल ने इसे बहुत बड़ा रूप दे दिया था दोस्तों। और ईरान और इराक एक ऐसे देश हैं जो कि अपने आप को मानते हैं कि एक तरह से वो सिक्योर है, पर दोस्तों ये बहुत गलत है। ईरान का तो चलो ठीक है, वहाँ थोड़ा बहुत टूरिज्म चलता है, पर इराक तो एक पेनिनशियल देश है दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बता दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसी न्यूज़ के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन करना है दोस्तों, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।